दोस्तों, ये जुमला तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि ख्वाब होते ही देखने के लिए हैं। लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसे शख्स या कुछ ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो ख्वाब देखकर किसी जगह पर हुकूमत कायम करने की ठान ले? क्योंकि हुकूमत कायम करना कोई आसान काम नहीं। ऐसे सुल्तान से हम आपको मिलवाएंगे जिसने 1254 में वो पैदा हुआ और उसका नाम उस्मान गाजी बताया जाता है। ये अर्तुगरुल गाजी के बेटे और इंतहाई बहादुर इंसान थे। बताया जाता है कि 13वीं सदी में इन्होंने रोमन एम्पायर जब आखिरी सांसें ले रही थी, उस वक्त सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी और इन्होंने एक ख्वाब देखा था। ख्वाब में इन्हें एक दरख्त दिखाया देता है और उसका साया जो है वो बढ़ता जाता है। जब इस ख्वाब की ताबीर के बारे में पूछा गया तो बताया ये गया कि आपको और आपके खानदान को तख्ते शाही मिलने वाला है, और कुछ ही अरसे के बाद ऐसा होता दिखाई दिया। उस ख्वाब की ताबीर को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने तर्कमान रियासतों को फतह करना शुरू कर दिया और इस तरह से वहां पर अंतोलिया तक अपना झंडा गाड़ दिया था। और ये वो सल्तनत उस्मानिया है जो 600 साल तक कायम रही। अब उनकी नज़र यूरोप की तरफ भी थी। यूरोप की तरफ भी वो फैलना चाहते थे और इस्तांबुल को भी फतह करना चाहते थे, लेकिन वहाँ जाना, उसको फतह करना कोई आसान काम दिखाई नहीं देता था। 1453 में ये काम भी हो गया। इस्तांबुल को भी फतह कर लिया गया और उस पर भी परचम रहला दिया गया सल्तनत उस्मानिया का, और इसे फतह किया था मोहम्मद फातेह ने। दोस्तों, उन्होंने अपनी हाजिर दिमागी की वजह से इसे फतह किया और वो सल्तनत उस्मानिया के 7वें सुल्तान थे और उस वक्त उनकी उम्र 21 साल बताई जाती है। तारीख की किताबों से मालूम होता है कि वो काफी जनूनी थे और ये कैसरे रूम के नाम से भी काफी मशहूर है। इस तरह ये सल्तनत फैलती चली गई, ईरान से बगदाद, और यहाँ से ये ताकतवर होती गई। हंगरी तक सल्तनत उस्मानिया कायम हो चुकी थी। 16वीं और 17वीं सदी तक ये फैल चुकी थी और यूरोप में ये जाकर अपना जलवा दिखाना चाहती थी। लेकिन फिर करनी कुछ ऐसी हुई कि यूरोप ने साइंस और टेक्नोलॉजी में सबको पीछे छोड़ दिया और फिर देखते ही देखते यूरोप फैलना शुरू हो गया और सल्तनत उस्मानिया सुकड़ती चली गई। दोस्तों, पहली जंग अजीम जब हुई उस वक्त ये इलाका जो है वो छिन गया था और उसी के पेश नज़र जब सल्तनत उस्मानिया खतरे में दिखाई दे रही थी, हिंदुस्तान में मुसलमानों ने इस पर एक तहरीक चलाई जिसे तहरीक खिलाफत कहा जाता है। इसी वजह से आज भी पाकिस्तानी मुसलमान जो हैं वो तुर्की के बहुत करीब हैं। तुर्क ये जानते हैं कि पाकिस्तान ने उस मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था। ये तारीख 1919 में चलाई गई थी और इसका मकसद यही था कि खिलाफत उस्मानिया को कायम रखा जाए। लेकिन बताया ये जाता है कि 1922 में कमाल अतातुर्क ने इस खिलाफत को ख़त्म कर दिया था। यानी वो खिलाफत जो 623 बरस तक कायम रही वो ख़त्म हो गई। मगरबी ताकतों से मिलकर एक मुआहदा किया गया जिसे मुआहदा लौज़ान कहा जाता है। मुआहदा लौज़ान के 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं और अब यहाँ पर कुछ सवालात ये भी पैदा होते हैं कि 100 साल मुकम्मल होने पर अब तुर्की आगे क्या करने जा रहा है। ये मुआहदे पे कुछ पाबंदियां लगाई गई थी तुर्की पर, जो कि 2023 में ख़त्म होने जा रही हैं। दोस्तों, पहली जंग अजीम के फातिहों ने इस पर दस्तखत किए, इसको बनाया, ये मुआहदा किया और इस पर दस्तखत जो है वो कमाल अतातुर्क ने करके इस पर मोहर लगा दी थी। दोस्तों, बताया जाता है कि 100 साल अब मुकम्मल होने जा रहे हैं और तुर्की के सदर तैयब उर्दगान जो हैं वो भी इस मौके पर कह चुके हैं कि अब उन्हें नए कानून की ज़रूरत है, क्योंकि अब तुर्की जो है मुआहदा लौज़ान से बाहर निकलने लगा है। तुर्की की तारीख को देखा जाए तो वो काफ़ी मकबूल है, इसलिए वहाँ के कुछ ड्रामे जो उनकी तारीख पर बनाए गए हैं उनको डब करके पूरी दुनिया में पेश किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान में भी अर्तुगरुल गाजी, उस्मान और मेरा सुल्तान जैसे ड्रामों को पेश किया गया जो पाकिस्तानियों में काफ़ी मकबूल भी हुए। पाकिस्तानियों ने इन ड्रामों को काफ़ी पसंद भी किया। लेकिन यहाँ पर कुछ सवालात भी पैदा होते हैं। सवालात ये पैदा होते हैं कि आखिर तुर्की ये ड्रामे अब डब करके बाकी लोगों को क्यों दिखा रहा है। दोस्तों, बताया ये जाता है कि इन ड्रामों को जब पाकिस्तान या दूसरे ममालिक में दिखाया गया तो लोगों ने बहुत पसंद किया, उनके अदाकारों को पसंद किया, और जब वो पाकिस्तान आए तो उन्हें खूब इस्तकबाल किया गया, उनको वेलकम किया गया और इंटरटेनमेंट के हवाले से ये जो
ड्रामे दिखाए जा रहे हैं, इसके बहुत से सवालात भी हो सकते हैं। तुर्की आज भी पूरी दुनिया के मुसलमानों को बताना चाहता है कि वो एक ऐसी जगह है, एक ऐसी सल्तनत यहाँ पर मौजूद थी जो कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को लीड कर सकता है। दोस्तों, क्या 2023 के बाद जो मुआहिदा लौज़ान ख़त्म होने जा रहा है, उसके बाद तुर्की दोबारा से सल्तनत उस्मानिया की तरफ जाएगा? कोई इस तरह की सल्तनत कायम करेगा या उसे करनी चाहिए? आपको क्या लगता है? दोस्तों, मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए और ये सल्तनत उस्मानिया के थ्रू किया जा सकता है। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।